8 सितंबर 1965 सुबह 6 बजे खेमकरन सेक्टर, पंजाब। जमीन सिर्फ हिल नहीं रही, वह कराह रही है। अगर आप पंजाब के मैदानी इलाकों की नरम मिट्टी में जल्दबाजी में खोदी गई स्लिट ट्रेंचों में लेटे हों, तो आपको सबसे पहले डर महसूस नहीं होगा, सबसे पहले आपके दांतों में कंपन महसूस होगा। मिट्टी के अंदर से आती एक धीमी, लयबद्ध गड़गड़ाहट जो आपके जूतों से होकर आपकी छाती तक पहुंचती है। फिर आवाज आती है, एक मशीन की गड़गड़ाहट से शुरू होकर धीरे धीरे एक कानफाड़ देने वाले धातु के तूफान में बदलती हुई। ऊंची लहराती गन्ने की फसलों के बीच से आपको पहले इस्पात की चमक दिखाई देती है, फिर तोप का मुंह, फिर टैंक के ट्रैक। वे आ रहे हैं। यह पाकिस्तान की सेना का अभिमान, एक सेंट आर्मर डिवीजन है, और वे झड़प करने नहीं आए, वे मिटाने आए हैं। इस हमले का नेतृत्व कर रहे हैं वे टैंक जिन्हें दुनिया की महाशक्तियों ने अजय कहा था। अमेरिकी बने M47 और M48 पैटर्न टैंक 1965 के सर्वश्रेष्ठ शिकारी, कंप्यूटरीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम, इंफ्रारेड नाइट विजन जो रात को दिन बना देता है, और 90 mm की तोपें जो भारतीय सेना के लगभग हर टैंक को चीर सकती है। पीछे से दूरबीन लगाकर देख रहे पाकिस्तानी जनरलों के लिए यह युद्ध नहीं, यह एक जुलूस है। उनका लक्ष्य सीधा और खतरनाक है। खेमकरन की भारतीय रक्षा रेखा तोड़ो, ब्यास नदी का पुल पकड़ो, अमृतसर को काट दो। उसके बाद ग्रांड ट्रंक रोड दिल्ली तक एक सीधी खुली सड़क है। जनरल अयूब खान ने जनता से तेज जीत का वादा किया है। उनके अधिकारी रेडियो पर मजाक कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में दिल्ली में टोस्ट और चाय। और जब उनकी आंखों के सामने यह ताकत गरज रही हो, तो उनका आत्मविश्वास समझ में आता है। इस भारी तूफान का सामना कर रही है भारत की 4th माउंटेन डिवीजन। नाम से लगता है यह हिमालय के पहाड़ों के लिए बनी हो, लेकिन आज इन्हें फ्लैट मैदानों में भारी बख्तरबंद टैंकों से लड़ना है। वे संख्या से, ताकत से, हथियारों से, हर तरह से कमजोर है। उनके पास है पुराने शर्मन और सेंटूरियन टैंक, पैटर्न के सामने लगभग कबाड़ी की तरह। इन्फेंट्री के पास बोल्ट एक्शन राइफलें और M40 रिकॉलिज राइफल, एक एंटी टैंक गन जो खुली जीप पर लगी है। यह एक आत्मघाती मिशन लगता है, जैसे चाकू लेकर कोई मालगाड़ी को रोकने निकला हो। लेकिन युद्ध भूमि धोखे से भरी है। सुबह की धुंध गन्ने के खेतों से चिपकी हुई है। दृश्यता कुछ 100 गज तक सीमित। 10 फीट से ऊंचे गन्ने टैंकों की नजर छीन लेते हैं। पैटर्न्स के अंदर बैठे कमांडरों की दुनिया सिर्फ संकरे विजन ब्लॉक्स तक सीमित है। वे 45 टन स्टील में बंद है, अपने को अजय समझते हुए, जमीन की नमी से अनजान। उन्हें पता नहीं कि जमीन बदल चुकी है। ब्रिगेडियर थॉमस थियोग्राज और भारतीय कमांडरों ने फैसला कर लिया था, अगर ताकत में पैटर्नों को नहीं हरा सकते, तो जमीन को हथियार बनाएंगे। सुबह होने से पहले, जब पाकिस्तानी इंजन गरज रहे थे, भारतीय इंजीनियर अंधेरे में दौड़ रहे थे। नहरों के किनारे काट दिए गए। हजारों गैलन पानी चुपचाप खेतों में भरने लगा। ऊपर से मिट्टी सूखी और ठोस दिख रही है, लेकिन नीचे एक चिपचिपाहट भरा दलदल बनने लगा है। जाल तैयार है, बस शिकार को उसमें घुसना है। चतुर्थ ग्रेनेडियर्स के क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जीप में बैठे रिकॉइललेस गन की जांच कर रहे हैं। वे दुश्मन के मार्ग के ठीक सामने हैं। उनके पास कोई भारी कवच नहीं। अगर एक भी टैंक शेल पास गिर जाए, वे खत्म। आवाज नजदीक आती जा रही है। पहली पाकिस्तानी टैंक वेज फॉर्मेशन में सीमा पार कर रही है। 15 पैटर्न गेहूं और गन्ने की फसलों को कुचलते हुए, टारगेट खोजते हुए, हमीद अपने ड्राइवर को संकेत देते हैं। जीप गन्ने की आड़ में पोजीशन बदलती है। पहला पैटर्न उनकी पोजीशन के सामने से गुजरता है। जमीन हिलती है। भारतीय सैनिक गोली नहीं चलाते, अभी नहीं। M40 की प्रभावी दूरी बहुत कम है। जानवर को मारने के लिए उसे पहले नजदीक आने देना होगा। और नजदीक लीड पाकिस्तानी टैंक कमांडर को बाईं ओर हलचल दिखती है। टॉरेट घूमता है। 90 mm तोप निशाने पर आती है। धड़ाम, खाई उड़ जाती है। मिट्टी और शरीर के टुकड़े हवा में। मनोवैज्ञानिक झटका तुरंत। भारतीय मोर्चों में हलचल।
पैटन की सामने की आर्मर पर गोलियां कंकड़ की तरह उछलती है। पाकिस्तानी फॉर्मेशन तेजी से आगे बढ़ते हैं, लाइन तोड़ने के लिए उतावले। 500 गज अंदर, 700 गज, बहुत तेज, बहुत ज्यादा। अचानक लीड पैटर्न झटका खाता है, इंजन गरजता है, ट्रैक घूमते हैं, लेकिन टैंक आगे नहीं जाता। वह धंस रहा है। भारी इंजन वाला पिछला हिस्सा मिट्टी में डूब रहा है। बाकी टैंक धीमे पड़ते हैं। रेडियो पर उलझन, रेडियो पर उलझन। जमीन नरम है, गति कम करो। गन्ने की परछाइयों में हवलदार अब्दुल हमीद अफसर को पहचान लेते हैं। वे ड्राइवर के कंधे पर थपथपाते हैं। बढ़ाओ। छोटी जीप मैदान में निकलती है, विशाल लोहे के दानवों के बराबर दौड़ती हुई। जाल खुल चुका है, लेकिन नरसंहार अभी शुरू होना बाकी है। अमेरिकियों ने पैटन को परमाणु युद्ध सहने के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसे आदमी के खिलाफ कभी नहीं परखा था जिसके पास खोने को कुछ नहीं था।